रात से एक दिन पहले लेडीज़ डॉक्टर से पीनू अपने इंजीनियर बेटे की शादी तुड़वा देती है। वजह क्या है? वजह कि मेरी जो होने वाली बहू है, दुल्हन है, उसकी मुझे एक चीज़ पसंद नहीं। वो सुनकर आपकी हंसी निकल आएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ इस तरह पेश आता है। लड़के को जो है ना वो पढ़ा लिखा कर वालिदैन इंजीनियर बनाते हैं। लड़का जो है वो पैसे कमाना शुरू कर देता है, पैसों के अंदर हाथ मारना शुरू कर देता है। तो अखीर किस्म का पैसा कमाता है कि एक बड़ी कोठी नुमा जो है वो महल तैयार करता है, यानी अपनी शादी के लिए। जब महल तैयार हो जाता है, वालिदैन निकल जाते हैं अपनी फूल से बेटे के लिए परी ढूंढने के लिए। तो पहले तो उन्हें कोई लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। जब एक लड़की पसंद आती है वो होती है MBBS लेडीज़ डॉक्टर। यस, ये जब पसंद आती है उसे अंगूठी पहनाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, लड़की वालों की तरफ से हाँ हो जाती है। तो भाई लड़की और लड़का आपस में गुफ्तगू शुरू कर लेते हैं। तो इसी गुफ्तगू के दौरान जो लेडीज़ डॉक्टर है वो अपने शोहर से पूछती है होने वाले कि आपको कुछ चाहिए, जहेज़ के अंदर कुछ चीज़ चाहिए, मुझे बता सकते हैं आप? वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर लड़की का वाला जो है, यानी ख़ुद जो है लड़की की वाले से बात करता है कि भाई आपको जहेज़ के अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ ज़रूरत हो तो मुझे आप बता सकते हैं। तो वो कहते हैं हमें किसी किस्म की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। वो बेफ़िक्र हो जाते हैं। बिला आखिर लड़की का वालिद कहता है कि आप हमें बच्चों की शादी कर लेनी चाहिए। तो डेट फिक्स होती है, यानी बारात से एक दिन पहले लड़की वालों की तरफ से जब जहेज़ का सामान जाता है ना बंद गाड़ियों के अंदर, कंटेनर के अंदर, तो कोठी के बाहर पहुंचता है। तो लड़की जो वालदा होती है ना पीनो, वो यानी सामान वाले लड़कों के लिए खाना तैयार करती है, बड़ा ही आली किस्म का। तो जनाब वाला उनको कहती है पहले सामान ना उतारो, पहले आप बैठकर खाना खाओ। खाना खाते हैं, वो डकार मारते हैं। फिर उसके बाद सामान जब उतारते हैं ना तो पीनू की चीखें निकल जाती हैं। नाजरीन, पीनू जब सामान के ऊपर ना नज़र पड़ती है ना, पीनू कहती है कि ये हमारी शान के ख़िलाफ़, ये हमारी बेइज्जती कर दी, नाक कटवा दी इन्होंने। ये खटारे किस्म का सामान जो है इन्होंने भेजा है, हमारी इतनी अली शान किस्म की कोठी। तो नाजरीन, तो वो कहती कि यहाँ से सामान उठाओ और वापस ले जाओ। सामान जो है वो वापस लड़की के घर जो है वो भेज दिया जाता है। तो लड़की वाले जो हैं वो सामान वापस आते हुए देखते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो लड़की का वालिद जो है फिर उनसे बातचीत करता है कि भाई बात क्या है? वो कहते हैं कि ये खटारा सामान हमारे लिए भेजा है, हमारी कोठी देखी और इस सामान को देखा है। तो वो कहता है कि अगर पसंद नहीं तो मैं और मंगवा लेता हूँ। वो कहते हैं नहीं, यानी आपने हमारी बेइज्जती की है, हमारी शान के ख़िलाफ़ सामान दिया है। तो वो अपने कुछ भाई बहन जो है वो साथ लेकर जाता है, उनके मिन्नत तरले करता है, लेकिन बात नहीं बनती, पीनो नहीं मानती। तो नाज़रीन, उसके बाद क्या होता है कि जो लड़की के जो चाचे मामे होते हैं ना, वो उसके वालिद को मजबूर करते हैं कि ख़बरदार, जो आपने करना था कर लिया, यानी अब मज़ीद हम इन लोगों के आगे झुकेंगे नहीं। यानी इन्होंने हमारी बेइज्जती की है, हम बार बार पूछते भी रही हैं इनसे, लेकिन इन्होंने हमारी बेइज्जती की है, इतनी बड़ी हमारी बेइज्जती। तो यानी लड़की के वालिद को उन्होंने कहा कि अगर अब यानी ये सब कुछ हकीकत जानने के बाद, यानी गलत किस्म के लोगों के अंदर अगर आप अपनी बच्ची को धकेलेंगे तो समझें कि आपने अपने हाथ से अपनी बच्ची को कुएं के अंदर फेंक दिया है। ये इतने गलीज़ किस्म के लालची लोग हैं। तो नाज़रीन, उसके बाद फिर लड़की का वालिद फ़ोन उठाता है और वो भी कहता है कि भाई कल को बारात आप मत लाइएगा, यानी अब ये रिश्ता यहाँ ख़त्म। तो पीनू जो है, पीनू ने इनकार किस वजह से किया कि फ़र्नीचर जो था ना, फ़र्नीचर पुराने टाइप का, यानी जिस तरह के पुराने दौर के अंदर फ़र्नीचर बनते थे ना, उस डिज़ाइन के अंदर फ़र्नीचर बना था। फ़र्नीचर बिल्कुल फ्रेश था, नया था। लेकिन पीनू की जो आँखें थी ना, पेट जो था वो बहुत भूखे किस्म का था। तो उसने फ़र्नीचर के पीछे यानी अपने बेटे का घर जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया अपने हाथों से। ये वाकई स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें, ताकि कोई मज़ीद पीनो जो है वो शादी के वक्त जो है वो अपने बेटे का या किसी बेटी के साथ जो है वो मजाक ना करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।